नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हमारे साथ हैं जो समाज सेवी भी हैं और एक एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसका नाम है नारी जागरण विकास संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लज्जा यादव, जो लगातार नशे मुक्ति के लिए बीड़ा उठाने अभियान चला रखा उन्होंने। वो नोएडा जेल में उन्होंने कई प्रोग्राम कर रखे हैं नशा मुक्ति को लेकर के, और डासना जेल में कर रखे। आज हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका लज्जा यादव जी। जो ये अभियान चला रही हैं, आप कब से चला रही हैं और क्या आपकी मुहिम है? ये 10 साल से मेरा नाम लज्जा यादव है। 10 साल से मैं मुहिम चला रही हूँ नशा मुक्ति भारत। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये नशा अवैध नशे का जो व्यापार चल रहा है मोहल्लों में, गलियों में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं इसके, और नौजवानों को देखो तो सड़कों पे पड़े रहते हैं। आए दिन आप देखिएगा, जिधर को निकल जाइएगा उधर ही आपके नजर आ जाएंगे। जैसा कि आपने जेल में सुना है, जैसा कि आपने नोएडा जेल में और डासना जेल में भी इस अभियान को चलाया, तो जेलों में तो नशा मुक्ति बहुत कम होती है, फिर आप किस तरीके का अभियान चला रही है, क्या देना चाहते हैं आप? जो मैंने जेलों में किया है, जेलों में भी किया है, सार्वजनिक जगहों में किया है, पार्कों में किया है, स्कूलों में, कॉलेजों में किया है अवेयरनेस प्रोग्राम। और जेलों में जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि जेलों में किस तरह से वहाँ पर नशा नहीं होता है, तो आप किस तरह से अभियान चला रहे हैं? एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि नशे के कारण भी जेल में लोग जाते हैं। नशे के कारण जो भी वो क्राइम करते हैं, तो बहुत से लोग पाए गए कि वो नशे के कारण ही क्राइम करके हैं, जेल में आए हैं। तो इसके शिकार युवा हो रहे हैं, तो युवाओं को क्या प्रेरणा दी आपने? अब तक कितने युवाओं को सुधार चुकी हैं आप नशा मुक्ति करने के लिए? देखिए, जहाँ भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, नोएडा गांव में भी किए हैं, गाँवों में किए हैं, शहर में किए हैं, थानों में किए हैं, महिला थाने में किया है, मतलब बहुत जगह मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। तो वहाँ पे आप समझिएगा, अगर 50 लोग मेरे साथ में हैं जिनके साथ मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो उसमें 1 या 2 नशा छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस नशे की लपेट में महिलाएं भी आ रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, महिलाएं भी आ रही हैं, उनको भी प्रेरणा अच्छी नहीं मिल रही है। अगर वो नशा कर रही हैं, नशा कई तरह का कर रही हैं। एक तो घर में ही करती हैं महिलाएं, जो पता ही नहीं चलता है किसी को, और वो नशा कर रही हैं। एक आप देखिएगा, गुटखा, बीड़ी, और ये महिलाएं जो करती हैं गुटखा और बीड़ी पीती हैं, या वो नशा भी करती हैं, कच्ची शराब भी पीती हैं। और बिकने की बात करिए तो ये गली मोहल्ले में बिक रही है, जहाँ से महिलाएं खरीदती हैं और पीती हैं। कुछ देखा बुजुर्ग महिलाएं भी नशा करती हैं, जो एक मंजन आता है उसको रगड़ती है, जो नशे का मंजन होता है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, उससे भी नशा होता है। वो कहते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती है, अगर हम इसका मंजन ना करें तो हमें नींद नहीं आती है। दिन में 3 बार गुल का नशा बोलते हैं उसका, गुल। तो उनके बारे में क्या आपने अभियान चला रखा, क्या प्रेरणा दी है उनको आपने? उनको भी हम समझाते हैं कि ये सब गलत है। अगर तुमको नींद नहीं आती है तो उसके एक यही है कि तुम नशा करके ही नींद आएगी तुमको, नहीं। उसको थोड़ा धीरे धीरे करके छोड़िए। उसको आपने एक दिन आज कर लिया है तो उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर आपने तीसरे दिन किया है, फिर सब 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे उसकी लत आपको छूट जाएगी। लज्जा जी, आपकी मुहिम से कितने लोगों में सुधार आ चुका है? कितने प्रतिशत? 5%, 10%, कितने % सुधार आ चुका है? हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ, अभी तो मैं नहीं कह सकती कि 10% या 5% आ रहा है, लेकिन 2% जरूर आ रहा है। जितने लोगों को मैंने छोड़ा नशे का काउंसलिंग की है, 2% लोगों ने नशा त्याग दिया। बिल्कुल त्याग दिया है, कम कर दिया है? नहीं, पहले उन्होंने कम किया था। 10 साल से मेरी मुहिम चली है और बाकायदा उनसे हर समय उनसे मेरी बात होती रहती है फोन पे। तो उन्होंने मतलब 2% ने तो बिल्कुल ही त्याग दिया है, ये समझ लीजिएगा। और युवाओं के लिए क्या प्रेरणा दिया आपने? युवाओं के लिए प्रेरणा दिया है कि भाई इससे क्या है, इसे पीने से क्या तुम्हें लाभ है। इससे एक तो जेब का तुम्हारा खर्चा, घर का तुम्हारी बर्बादी, परिवार में झगड़ा, समाज में झगड़ा, रिश्तेदार तक नहीं पूछते कि भाई आ गया शराबी, आ गया नशेड़ी। तो इसी तरह की उनको हम प्रेरणा देते हैं, इसी तरह की काउंसलिंग करते हैं, उनकी समझ में आ जाती है। और मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई अभी मैं इसको कितना आगे ले जाऊंगी, लेकिन अब मेरी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि ये तो बहुत हो चुका। अवेयरनेस प्रोग्राम 10 साल से मैं कर रही हूं, बहुत हो चुका। अब इस पर सख्ती होनी चाहिए। जो ये गली में और मोहल्ले में अवैध व्यापार हो रहा है, उसको छुड़ाया जाना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ज्ञापन भेजा है, उनसे भी मैंने चर्चा हेतु समय मांगा है। अगर वो मुझे समय देंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। और आज विधायक और मंत्री जी को भी मैं ज्ञापन देने जा रही हूँ। और क्योंकि ये शासन और प्रशासन के बगैर ये नशा बंद नहीं हो सकता। क्या जो सरकार से आपने मांग की, तो सरकार ने आप क्या आश्वासन दिया आपको कि नशा जो अवैध रूप से बिक रहे हैं, मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, इस बारे में क्या आश्वासन दिया सरकार? अभी उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी इसमें मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने मुझे चर्चा के लिए नहीं बुलाया है, जबकि मैंने उनको लिखा है लेटर में कि मुझे चर्चा हेतु बुलाया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। क्या इस संबंध में आपने शासन प्रशासन से बात की? जी, मैंने बात की।
अभी बात वैसे नहीं की है, रूबरू बात नहीं की है उनसे, बट अभी मैंने उन्हें लेटर सिर्फ मिलने के लिए भेजा है कि मुझे बुलाया जाए, मेरे से चर्चा की जाए। आपने जो पत्राचार किया उसका कोई जवाब मिला उसका कोई जवाब नहीं मिला। 1 महीना हो गया है मुझे पत्राचार किए हुए, अभी तक कोई जवाब मुझे इसका नहीं मिला। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा कि अगर शासन और प्रशासन के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, उन्हीं के माध्यम से व्यापार बंद करवाना चाहते हैं और शांतिपूर्वक कराना चाहते हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि जितना भी ये नशा हो रहा है उसके कारण देश को कितना नुकसान हो रहा है। मान लीजिए उनको वो कहते हैं कि टैक्स इससे ज़्यादा मिलता है सरकार को, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टैक्स के लिए थोड़ी कि बच्चों को बर्बाद किया जाएगा या नौजवानों को बर्बाद किया जाएगा तभी देश चलेगा। देश चलेगा कैसे जब देश ही बर्बाद हो जाएगा? नौजवान पड़ा है सड़कों पे, 30-35 साल के बच्चे पड़े हुए सड़कों पे पी के। आप क्या मानती हैं जो नशे का जो है, जो युवा नशे की लत लग रही है, वो क्या माहौल में है? क्या घरेलू माहौल है, बाहर का माहौल है? देखिए, माहौल तो घरेलू भी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होती है कि जब हम ये पेरेंट्स लेके ज़्यादातर वर्किंग है, काम करते हैं, तो घर में जब बच्चा स्कूल से कॉलेज से आता है तो पता नहीं चलता वो चुपके से कब नशा कर लेता है, और जब घर वालों को पता चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है, तब वो उनके सामने नहीं करते हैं शुरू में तो, और बाद में सामने आता है तब वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तब तो यही होती है कि घर में झगड़ा, लड़ाई, मारपीट ये होता है, उससे मतलब बड़ा परेशानियाँ उससे परिवार को हो रही है। कहीं देखा गया है, कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट, जो छात्रा हैं, वो भी घर से बाहर रह करके नशे की चपेट में आ रहे हैं। वो स्कूलों में भी कर रहे हैं, कॉलेजों में भी कर रहे हैं, जिसमें स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी नहीं इस चीज़ को देख पा रहा है कि भाई हमारे स्कूल में, कॉलेज में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं छुप के, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉलेज वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्कूल जो मैनेजमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए हमारे कॉलेज में हो क्या रहा है। तो लगे यार भी आपने सिर्फ कॉलेज में ये अभियान चलाया अभी तक? नहीं चलाया मैंने ये पंडित नेहरू इंटर कॉलेज, इसमें मैंने अभियान चलाया, और बहुत सारे हैं स्कूल, इधर अर्थले में स्कूल है, उनमें मैंने अभियान, मतलब कोई भी मैंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ अभियान नहीं चलाया। मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े कॉलेजों की। हाँ, कॉलेज की बात करते हैं, इंटर कॉलेज। अभी मैंने इंटर कॉलेज तक में ही सीमित हूँ, इंटर कॉलेज से आगे नहीं गई मैंने। इंस्टीट्यूटों में जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, उनके भी हम बिल्कुल पूरा उनका ख्याल है, और हमारी मुहिम अब वहीं तक पहुँचेगी। अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम कर ही रहे हैं, सरकार को चिताने की जगह भी हम मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा जारी है, और कॉलेजों में और आपके इंस्टीट्यूट में या हॉस्टल्स में हमारा बिल्कुल हमारी टीम पहुँचेगी वहाँ, और काम ये करेगी, ये रुकेगी नहीं टीम हमारी। आपकी जो संस्था है, जो NGO है, उसमें कितने लोग इस काम को कर रहे हैं? अवेयरनेस का प्रोग्राम करीब मेरे पास जुड़े हुए 250 लोग हैं जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, साथ में मुहिम में जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं, वर्किंग है। बाकी तो बहुत सारे मेंबर हैं जो वर्किंग मेंबर हैं। ये जो अभियान चल रहा है आपका देशव्यापी है या जिला व्यापी है? नहीं, देशव्यापी। कितने राज्यों में चल रहा है ये? अभी 4 राज्यों में चल रहा है ये, और चलता रहेगा। और मेरा अभी मतलब ये है कि थोड़ा सा व्यवस्था की कमी है, जो व्यवस्था होनी चाहिए, मिलनी चाहिए हमें। तो जो व्यवस्था से मतलब है कि हर जगह जाने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो हमारी अब जो व्यवस्था है वो आगे सुचारू रूप से रहेगी, और हम इस व्यवस्था के ही अनुसार चलेंगे। आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? हमारे श्रोताओं को बताइएगा। युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, और अपने परिवार को बर्बाद ना करें, इस समाज को बर्बाद ना करें, क्योंकि आज आप खुद बर्बाद हो रहे हैं, कल आपका परिवार बर्बाद होगा, आपके बच्चे भी हो सकता है बच्चों को भी ये लत लग जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि इस चीज़ को बंद करें। अगर अपना और अपने परिवार का और इस देश का, समाज का भला चाहते हैं तो प्लीज़ आप छोड़िए इसको, और औरों को भी छुड़ाइए। मैं तो कहती हूँ इस मुहिम में हिस्सा बनिए आप, जो लोग पी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है मुझे ऑटो से जाना पड़ता है, तो ऑटो में मैं देखती हूँ कि वो बच्चे वो सिगरेट में कुछ भरते हैं और पीते हैं, उनको भी मैं वहाँ पर रोक के उनसे बातें करती हूँ, उनसे मना करती हूँ कि ऐसा मत करिए। तो कुछ लोग कहते हैं ठीक कह रहे हो आप मैम, हम आज से ही मतलब कोशिश करेंगे इसको कम करने के लिए। तो युवाओं से मेरी यही प्रार्थना है, यही आवेदन है कि खुद भी छोड़ें और औरों को भी छुड़ाएं, और अपने परिवार को बचा लें, अपने बच्चों को बचा लें, इस देश को बचा लें। अगर देश में ऐसा होता रहेगा तो देश क्या करेगा? जब आप लोग नौजवान ही इस चपेट में हैं तो आगे कैसे बढ़ेगा देश?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो अपना मैं समझ गया। आपका भी बहुत खबरें भी और भी देखते रहिए एबीपी न्यूज। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।